नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 7 अगस्त 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता कहां आयोजित हुई है? तो हाल ही में जो यूक्रेन शांति वार्ता है ये जेद्दाह सऊदी अरब में आयोजित हुई है। इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 10 सूत्री शांति मांग है जो रखी गई है, और इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है इनके द्वारा भी इसमें भाग लिया गया है, और जो रूस का राष्ट्रपति है उनके द्वारा इसमें भाग नहीं लिया गया है। तो ये जो यूक्रेन शांति वार्ता है ये जेद्दाह सऊदी अरब में आयोजित हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। मिन्स्क समझौता है ये यूक्रेन और रूस के मध्य में 2015 में बेलारूस के अंदर होता है। अब्राहम एकॉर्ड जो समझौता है ये इजराइल और यूएई के मध्य में हुआ था, और इसकी जो मध्यस्थता है ये यूएसए के तत्कालिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई थी। ऑपरेशन गंगा है ये भारत सरकार के द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था। चेरनोबिल त्रासदी है ये यूक्रेन में 1984 में होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के द्वारा पहली बार व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में स्वर्ण पदक जीता गया है। भारत के द्वारा इसमें 3 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। 3 जो गोल्ड मेडल है वो पुरुष वर्ग में ओजस प्रवीण के द्वारा, महिला वर्ग में अदिति गोपीचंद के द्वारा, और 1 महिला टीम के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। इसके अलावा 1 ब्रॉन्ज मेडल भी इसमें जीता गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन है ये बर्लिन जर्मनी के अंदर इसका आयोजन होता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। मलेशिया मास्टर्स का खिताब है यह हाल ही में एच प्रणय के द्वारा जीता गया है। ऑर्लियंस टूर्नामेंट का जो खिताब है ये प्रियांशु राजावत के द्वारा जीता गया है, और हाल ही में आयोजित कनाडा ओपन का खिताब है ये लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। स्विस ओपन, कोरिया ओपन और इंडोनेशिया ओपन जो हाल ही में आयोजित हुई है इसका खिताब है जो सात्विक और चिराग है इनकी जोड़ी के द्वारा जीता गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट CH-D1L किस रोग के नियंत्रण में शामिल है? तो हाल ही में जो अफ्रीकी लोग हैं इनमें एक जीन वेरिएंट खोजा गया है जिसका नाम CH-D1L है। ये है जो एड्स जो रोग है इसके नियंत्रण में शामिल होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस जीन वेरिएंट से HIV वायरस को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष प्रोटीन तैयार किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि एड्स की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है जो एड्स की फुल फॉर्म है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। एलिसा टेस्ट है ये एड्स रोग की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। जीन है जो DNA का खंड है। कृत्रिम जीन का संश्लेषण है ये हरगोविंद खुराना के द्वारा 1968 में किया गया था, और 1968 में ही इसे नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। प्रोटीन है जो एमिनो अम्लों का बहुलक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? तो हाल ही में चर्चा में रहा आइंस्टीन क्रॉस का संबंध है जो दुर्लभ खगोलीय घटनाओं से है। इसकी भविष्यवाणी साल 1915 में पहले ही आइंस्टीन के द्वारा कर दी गई थी, इसलिए इस खगोलीय घटना का जो नाम है यह आइंस्टीन क्रॉस के नाम पर रखा गया है, आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। 2000 LJ27 छोटे ग्रह का नाम किस खगोल शास्त्री के सम्मान में रखा गया है? तो हाल ही में छोटे ग्रह 2000 LJ27 ग्रह का नाम है जो भारतीय खगोल शास्त्री अश्विनी शेखर के नाम पर रखा गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। प्रकाश वर्ष है जो कि दूरी का मात्रक है, और दूरी की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है उसे हम पारसेक के नाम से जानते हैं। चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला है ये क्रिस्टिना कोच होगी, जो कि यूएसए की है और मिशन आर्टेमिस के तहत इस चंद्रमा पर कदम रखने वाली है। एस्ट्रॉइड बेल्ट है ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है? तो हाल ही में इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला जो चंद्रयान 3 है, ये मिशन भी सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया है। तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जो तीनों ही मिशन है ये सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रक्षेपित हो चुके हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। और आप सभी को पता है कि चंद्रयान 3 को हाल ही में 14 जुलाई को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको LVM-3M4 रॉकेट है इससे लॉन्च किया गया था। यदि इसरो के बारे में बात करें तो इसरो का जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है यह बेंगलुरु में स्थित है, और इसकी स्थापना है जो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। और वर्तमान हेड के बारे में बात करें तो एस सोमनाथ है जो इसरो के वर्तमान में हेड है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा में प्रवेश कराया है। यह मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के तहत इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा में प्रवेश कराया गया है। NVS-01 है जो कि नेविगेशन की जो सेकंड जनरेशन है उसका पहला उपग्रह है, और इसे GSLV F12 से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 1 को PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। मंगलयान है इसको PSLV C25 से लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सिंगापुर के 7 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। इसे PSLV C56 है इस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, और PSLV C जो 55 रॉकेट से है इससे भी सिंगापुर के 2 उपग्रह लॉन्च किया गया था, जिसमें लुमिलाइट और टेल EOS-0 है जो सिंगापुर के 2 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल जो हिरोशिमा दिवस है ये 6 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। यूएसए के द्वारा रूस पर परमाणु हमला किया गया था, जिसमें पहला परमाणु हमला है ये 9 अगस्त 1945 को किया गया था, जो कि हिरोशिमा पर किया गया था। इस हमले को लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो परमाणु अटैक है ये 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के अंदर किया जाता है, और इसे फैटमैन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रत्येक साल हिरोशिमा दिवस है ये 6 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भाला फेंक दिवस है ये प्रत्येक साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त के दिन जो भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा है इनके द्वारा भाला फेंक मतलब जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में जीता गया था, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है जो होन्शु द्वीप है। G7 2023 का आयोजन है जो जापान के अंदर किया गया है, और जो मालाबार अभ्यास है जो कि क्वेड समूह के जो देश है इनके मध्य में किया जाता है, जिसमें जापान भी शामिल है। और हाल ही में जो क्वेड की अध्यक्षता है ये भी जापान के द्वारा की गई है। जापान की संसद का नाम है जो डाइट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन होंगे? तो हाल ही में जो राजीव गौबा है इनका 1 साल का कार्यकाल विस्तार कर दिया गया है। इस तरह से भारतीय ब्यूरोक्रेसी में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहेंगे जो राजीव गौबा होंगे। राजीव गौबा है जो साल 2019 से 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय ब्यूरोक्रेसी है इसके इतिहास में सबसे लंबे समय तक जो कैबिनेट सचिव रहेंगे वो राजीव गौबा होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। महान्यायवादी है, वर्तमान में जो भारत का महान्यायवादी है वो R वेंकटरमन है, और आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का जिक्र किया गया है।
वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार है। सीबीआई के वर्तमान निदेशक के बारे में बात करें तो प्रवीण सूद है। और यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाल ही में जो सीबीआई का विशेष निदेशक है ये किसे बनाया गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मुख्य सतर्कता आयुक्त है जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय है ये तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु राज्य का जो थूथुकुडी जिला है, थूथुकुडी जिले का जो आदि चन्नूर नामक स्थान है, इसमें लोह युगीन स्थल है, इस पर इस प्रतिष्ठित संग्रहालय को स्थापित किया जाएगा, तो यह आपको ध्यान रखना है। इस प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है ये राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। आतुर पान के पत्तों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये तमिलनाडु का जो थूथुकुडी जिला है इसके उत्पाद है, तो इनको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आदि पेरक्कू फेस्टिवल है ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये मानसून और जो कावेरी नदी है इसके सम्मान में ये फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है। थाईपुसम फेस्टिवल है ये तमिलनाडु राज्य का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहां प्रारंभ किया गया है? तो हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान है ये राजस्थान राज्य के अंदर प्रारंभ किया गया है। इसकी शुरुआत है जो राजस्थान राज्य के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र के द्वारा इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना और मौलिक अधिकार है इन पर विशेष रूप से बल दिया गया है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। राजस्थान में वर्तमान में कुल जिले और संभाग के बारे में बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में कुल 50 जिले और 10 संभाग है। तो हाल ही में 19 नए जिले और 3 संभाग बनाए गए हैं। इस तरह से भारत में जो राजस्थान राज्य है इसमें कुल 50 जिले और 10 संभाग हो जाते हैं, और इस 19 जिले और 3 संभागों का जो गठन है जो राम लुभाया समिति की सिफारिश से किया गया था। सभी प्रस्तावना है इसको कब स्वीकार किया गया था? तो सर्वप्रथम प्रस्तावना को पेश तो 13 दिसंबर 1946 के अंतर्गत इसको पेश किया गया था, और इसको स्वीकार है जो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। मूल संविधान में अनुसूची थी जो 8 थी, और वर्तमान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 है। नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से लिए गए हैं, और ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ करेगा? तो हाल ही में विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जो शुभ यात्रा योजना है ये केरल राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसकी शुरुआत है जो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। केरल का जो तट है उसे हम मालाबार के नाम से जानते हैं, और जो तमिलनाडु का तट है इसे कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। मोपला विद्रोह है ये 1921 में केरला के अंदर होता है। मोनजाइट मृदा है ये केरल के अंदर पाई जाती है, और इससे थोरियम के भंडार है यहाँ पर पाए जाते हैं। इडुक्की बांध है ये पेरियार नदी में केरल में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल सीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। यदि इस वीडियो से संबंधित आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप सभी सुझाव दें, आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।